बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका हमारे शो फिट इंडिया में, पावर्ड बाय एक्सिको आयुर्वेदा, जिनके 54 प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। हम आपको बार बार बताते हैं आप उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। आपने देखा होगा कि संसार के अंदर कई सारी क्रांतियां आई, चाहे वो औद्योगिक क्रांति हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्रांति हो। योग भी एक क्रांति लाया है। योग एक स्वास्थ्यवर्धक क्रांति है जो आपके सेहत का ख्याल रखता है, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, आपका ख्याल रखता है और आपके परिवार का ख्याल रखता है। योग के आधार पर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, कैसे योग को अपनी जिंदगी में हम वापस लेकर आएं, कैसे हम आयुर्वेद को अपनाएं, ये सब बातें आपको वो ही बता सकते हैं जो योग से जुड़े हैं, जो आयुर्वेद से जुड़े हैं। हम आपके सामने योग ट्रेनर्स, योग थेरेपिस्ट, योग आचार्य सबको लेकर आते हैं, उनके एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करते हैं, उनकी टिप्स को आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसी ही योगिनी मौजूद है जिनको 4 साल से ऊपर हो चुके हैं योग इंडस्ट्री के अंदर योग साधना करते हुए। उनका नाम सुजाता है, जो कि आधुनिक लड़की होने के बावजूद भी हमारी प्राचीन पद्धति से जुड़ी हुई हैं, योग साधना कर रही हैं, खुद वो स्वस्थ हैं और दूसरों को भी स्वस्थ करने की मुहिम में जुटी हुई है। सुजाता जी, स्वागत है आपका हमारे शो में फिट इंडिया में। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हम आज की लाइफ में देखते हैं कि जो मॉडर्न लोग हैं वो अलग अलग प्रोफेशंस में जुड़ना चाहते हैं, एमएनसी से जुड़ना चाहते हैं, और या किसी भी प्रोफेशन जुड़ना चाहते हैं कि जो कि वेस्टर्नाइज प्रोफेशन है। बट आपने भारतीय समाज को चुना, भारतीय संस्कृति को चुना, योग को चुना। ये बदलाव आपने अपने जीवन में क्यों किया? सबसे पहले तो मैं अपना ही बताती हूँ कि मैं योग में कैसे आई। मेरी जो बीएससी हुई है, जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है, वो केमिस्ट्री ऑनर्स से हुई है। उस टाइम हम बहुत लैब में केमिकल्स के साथ खेलते थे, मतलब लैब में सारा काम करते थे, बहुत अच्छे से सब कुछ सही चल रहा था। पता नहीं कुछ ना कमी हमेशा अंदर से लगती थी। कुछ तो है, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, उसके बाद भी एक कमी रह जाती थी। मुझे नहीं पता चलता था कि वो क्या योग ही है। पर जब मैंने अपने लाइफ में योग एज अ सर्टिफिकेट या फिर मैंने इसको एक एजुकेशन के तौर पे लिया, तब मुझे समझ आया कि केमिकल से खेलने का मज़ा अलग है, बट लेकिन जब बॉडी के साथ हमने खेलना शुरू किया, योग के साथ शुरू किया, तो वो एक अलग ही पूरा एक अलग ही सिनेरियो आ जाता है लाइफ में। मेरे बॉडी माइंड एकदम अलाइनमेंट, मैं कह सकती हूँ एकदम अलाइन हो गया। तो मुझे इतने सारे उसके बेनिफिट मिले योग करने के, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। अभी मैं कुछ 4-5 साल पहले ही, मतलब मेरा फिजिकल मेंटली इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी हेल्थ, पर एक यही वे भी था मेरा कि जो आजकल सब आपने देखा भी होगा, अट्रैक्ट भी योग में इसीलिए ही होता है कि कोई बीमार है तब हम योग में जाएं। तो कोई भी आपने देखा होगा नॉर्मल में भी कोई स्वस्थ है, एकदम हेल्दी है, बट वो कहेंगे हम क्यों योग करें, योग हमारे लिए थोड़ी ना, जब तक वो लोग बीमार नहीं होते। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। जब तक मेरे साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर कह लो फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मैं भी योग में। तो वही एक मेरा तो सबसे बड़ा मोटिव था आने का, और उसके जब फ़ायदे मुझे मिले, तब तो उसने मुझे इस फील्ड को अपना प्रोफेशन कह लो, मेरे को हर चीज़ अब इसी में ही दिखती है आगे। बिल्कुल। तो वह मैं, मुझे बताइए, जैसे मैंने आपके ऊपर स्टडी की तो मुझे ये पता लगा कि आपके अंदर भी कुछ शारीरिक दिक्कतें थी, आप परेशान थी, स्ट्रेस लेवल की आपको प्रॉब्लम थी। उसके बाद आपने योग का सहारा लिया। क्या कहानी थी, थोड़ा बहुत बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं अपना मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई बीएससी से। उसके बाद कुछ आगे का करियर था कि क्या करना है, कैसे करना है। आजकल यूथ में सबको प्रॉब्लम है, जो समझ नहीं आता, मतलब हमारे पास डायरेक्शन होती भी है पर हम समझ नहीं पा रहे क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
कुछ कंफ्यूजन कह लो, तो उसकी वजह से ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था कि क्या करना है, कैसे होगा, जो हम कर रहे हैं वो ठीक भी कर रहे हैं, क्या होगा। तो यही सेम मैं भी उसी एज ग्रुप में थी, तो वो सोच के इतना ज़्यादा स्ट्रेस, घर वालों का एक अलग प्रेशर होता है, लड़की हैं तो अलग प्रेशर रहता है कि कहीं शादी, एक ये डर भी रहता है शादी वादी कि इतनी जल्दी शादी भी हो जाएगी, तो वो सब नहीं करना था इतनी जल्दी, तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए कि क्या करियर हो सकता है, तो मेरे को उस टाइम पर क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला स्टेज आ गया मेरी लाइफ में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, करना क्या है, कैसे होगा, सब कुछ इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, उसकी वजह से मेरी फिजिकल बॉडी में असर आने लगा। मेंटल तो मेरे को स्ट्रेस था ही, वो मुझे समझ आ रहा था कि मैं पूरे दिन अगर घर में भी हूँ तो भी मैं इतनी ज़्यादा थकान पूरी फील हो रही है, मेरी बॉडी ने वेट इतना ज़्यादा गेन कर लिया, कुछ कोई बोल रहा है आके मैं रिस्पॉन्स भी नहीं करती थी, अगर हंसी की कुछ चीज़ मेरे सामने चल रही है मैं ना हंसती थी ना, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। बट जब मुझे फील हुआ कि मैं ऐसी तो थी नहीं कभी, ये कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, तो मेरी मदर ने एक दिन मुझे बोला कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, क्या हुआ है। तो हम ऐसे ही जाते जाते, उस टाइम पर इंटरनेशनल योगा डे का टाइम ही चल रहा था, तो वो वीक चल रहा था, तो वहाँ पर एक कोई ग्रुप में कोई योग प्रोग्राम चल रहा था मेरे घर के पास। तो वहाँ पर मेरी मदर ने कहा चलो, सब कहते हैं कि योग से तो सब ठीक हो जाता है, तुम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो चलो देखते हैं करके। तो मुझे एक हफ्ता हुआ, वहाँ पर एक आए, उनका कुछ आचार्य कुछ नाम था, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ऐसे सीपी में मोरारजी देसाई करके एक इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पर एक बार ट्राई करो, वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है, टीचर्स बहुत सारे होते हैं, आप एक बार जाओ वहाँ पर। तो मैं जैसे ही वहाँ पर आई, मैंने एडमिशन अपना डिप्लोमा में लिया मोरारजी में ही। तो मुझे वहाँ पर मैंने सिर्फ 1 महीना प्रैक्टिस करा, मेरा वेट भी कह लो, मेरे को स्ट्रेस लेवल जो भी मुझे इतना ज़्यादा था, वो सब धीरे धीरे मुझे इतना खुद से फील हुआ चेंजेस। मेरे घर वालों ने देखा, हाँ जो ये हंसती खेलती पहले सुजाता जैसी पहले थी वो वापस आना शुरू हुई। तो मतलब योग की ताकत वहाँ से मुझे पता चली। उससे पहले तो मेरे हिसाब से भी सिर्फ आसन करना और थोड़ा सा, वो भी बड़े लोगों को, वो भी बीमार लोगों को करना, वो ही उतना ही लेवल था। पर जैसे ही मैं उधर गई उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई, तो ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई। बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। जैसे आपने बताया कि योग ने जो सुजाता पहले थी वो दोबारा वापस खड़ी कर दी। योग सिर्फ आपको बीमारी से दूर नहीं करता है, बल्कि योग तो वो पद्धति है जो आपको कभी बीमार नहीं पड़ने देती। योग का सहारा आप जीवन भर अपने साथ रखिए और आप देखेंगे कि आप जीवन भर तंदुरुस्त रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। मैम, हमारे साथ कुछ ऐसे दर्शक जुड़ते हैं कि जो साधारण महिलाएं होती हैं, साधारण लड़कियां होती हैं जो कि टेक्निकल बातें नहीं समझ पाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि सिंपल वर्ड्स में आप एक ये चीज़ बता दीजिए, जैसे हम बात करते हैं लड़कियों के लिए पीसीओडी की समस्याएं, पीसीओएस की समस्याएं, सो ये साधारण भाषा में क्या चीज़ है ये, ताकि हमारे दर्शक समझ पाए। एक्चुअली पीसीओडी और पीसीओएस होता कैसे है, मतलब ये मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसको बोलते हैं, जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको। कोई हम बीमारी के तौर पे नहीं लेंगे कि ये कोई प्रॉपर एक बीमारी है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारे हार्मोनल चेंजेस आने की बॉडी में वजह से होता है। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब, अगर आप सुबह टाइम से नहीं उठ रहे हैं, खाना एक आप जंक फूड ले रहे हैं, जो एक नेचुरल फूड जो हमें खाना नॉर्मल चाहिए उससे अलग पैकेट फूड हम ले रहे हैं, इम्प्रॉपर स्लीप, हमारा स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा है, अच्छे से सो नहीं रहे, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ कुछ भी। हम आजकल आपने देखा होगा पूरा दिन सिटिंग का ज़्यादातर लोग, चाहे वो घर में हाउस वाइफ भी हो, खाना बन गया 2 मिनट में फिर आके बैठना, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी एक्सरसाइज ये सब नहीं होते, सेडेंट्री लाइफ हो चुकी है। तो उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, और उसका एक मेजर कारण स्ट्रेस भी है। तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसको हम डिजीज भी नहीं बोलेंगे। और आपने देखा होगा जैसे ही कोविड वाला टाइम शुरू हुआ तो उस टाइम ये और इंक्रीज ही हुआ है। तो उसका भी रीज़न है कि लोगों के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उनके हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं। सो इसका मतलब जो योग है वो जो हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट आती है उस पर भी काम करता है। किस तरह के
काम करता है, क्या कैसे काम करता है योग उस पर? एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि हार्मोनल डिसबैलेंस भी कब होगा, जब आपके पूरी एवरीडे, पूरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग, कोई भी शेड्यूल में आप गलत कर रहे हैं, कुछ भी आप कुछ भी गलत चीजें खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स में भी डिसबैलेंस होगा। तो उसी को ठीक करने के लिए हम सुबह उठने से लेके रात तक का शेड्यूल प्रॉपर जो होना चाहिए, जो हमारे प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है, सुबह टाइम से उठना, जैसे कि हमारे सूरज उगता है वैसे उसी टाइम हमें उठना, और प्रॉपर हम अपना पूरा रूटीन दिनचर्या जैसे फॉलो करनी चाहिए। प्रॉपर उठते ही पहले खाली पेट हम पानी पिए, जिसको हम उषा पानम भी बोलते हैं, गुनगुना पानी, बिना ब्रश किए, कुछ नहीं, उठते ही सीधा पानी पिए। फिर अपना थोड़ा टहलें, जो भी आपका शेड्यूल होगा सब करें। खाना खाने की बात आती है तो कोई पैकेट फूड नहीं, अपना घर का बना हुआ खाना खाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, टाइम से सोए, सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम से सोना, क्योंकि अगर हम टाइम से सोते हैं तो वही हमारी बॉडी रिकवर अच्छे से करती है। अब उसी टाइम हमारी बॉडी अच्छे से पूरा 8 घंटे की स्लीप बोलिए तो वो एक रीज़न है उसका कि हमारी पूरी बॉडी अच्छे से स्लीप के दौरान ठीक हम हील कर पाए उसको। तो मैम, आप एक योगा ट्रेनर हैं, आपके साथ हजारों लोग जुड़ते होंगे योग साधना के लिए। मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो एमएनसीज में काम कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, और जो गृहिणी हैं जो घर में रहती हैं, दोनों की आपको हेल्थ लेवल कैसे देखने को मिलता है? कौन ज़्यादा स्वस्थ है, कौन ज़्यादा अस्वस्थ है? आज के टाइम में तो मैं कहूँगी कि गृहिणी है उनकी अलग प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है, और जो एमएनसीज में या फिर कंपनीज में जो काम कर रहे हैं उनकी एक अलग प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं। तो दोनों के लिए सोल्यूशन क्या है? सिर्फ योग। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम 2-4 आसन कर ले, प्राणायाम कर ले, सुबह से लेके शाम तक का हमारा जो शेड्यूल है, प्लस हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, चाहे आप किचन में काम कर रहे हो, उसको उसी समय उधर ही प्रॉपर मेंटली फिजिकली अवेयरनेस के साथ करेंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ें बहुत हद तक आपकी कम हो जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कभी भी हमें स्ट्रेस आता है या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो हमें किस चीज़ का स्ट्रेस होता है ज़्यादातर? या तो हम अपने पास्ट की बातें सोच सोच के स्ट्रेस में रहते हैं कि वो हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था उस वजह से, या फिर हमारे आने वाले कल के बारे में कि अभी हम काम कर रहे हैं, अरे बॉस क्या बोलेगा, बॉस मुझे क्या, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो कुछ खराब ना हो जाए। तो ये 2 तरह का ही स्ट्रेस रहता है। अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं, मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं, अपना प्रेजेंट में जी रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसको परफेक्टली 100% अपना देकर करें। जैसे भी जो भी हम अपना काम कर रहे हैं उसको 100% करके करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम अवेयर होके कर रहे हैं। तो जब वो अवेयरनेस आ जाती है, अपने आप हमारा स्ट्रेस, अपने आप हमारी अवेयरनेस उधर आने के बाद वो सब चीज़ें अपने आप ही ठीक होती है, और हम 100% दे के करेंगे तो हमें इस चीज़ का डर भी नहीं होगा कि बॉस क्या कहेगा और क्या नहीं होगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सुजाता जी से फिर जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे उनसे टेक्निकल योगा के बारे में, कि हम योगा जो है वो टेक्निकल तौर पे कैसे आगे ला सकते हैं, कैसे आप टेक्निकल योगा को समझेंगे। मैम, अंत में मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप खासकर महिलाओं को ये संदेश दे दीजिए कि अगर वो आसन नहीं कर पा रही हैं, उनके पास वक्त नहीं है, तो बिना आसनों के भी वो योग से किस तरह से जुड़ पाती हैं, उसकी क्या तरीका होगा? बिना आसनों से, मैंने अभी पहले भी बताया, सिर्फ आसन करना, सिर्फ प्राणायाम करना ही योग नहीं है। आप अपने आप को एक्सीलेंस, जो आप काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं तो हम मुझसे ज़्यादा अच्छी रोटी कोई नहीं बना सकता, पूरा ध्यान आपका सिर्फ रोटी बनाने में। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे भाग के कुछ और काम करना है या फिर कुछ और देखना है, तो आप पूरा ध्यान रोटी बनाने में, ब्रीद अवेयर रहेगी उसमें, आपका दिमाग उधर रहेगा, आपकी ब्रीद वहीं रहेगी, नॉर्मल रहोगे तो अपने आप ही आपका योग हो जाएगा। आप कभी भी किसी प्रोफेशनल से मिलोगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप 4 आसन कर लो, प्राणायाम कर लो। आपका दिनचर्या सुबह से लेके शाम तक ही हमारा योग होता है। तो वही तरीका रखना है, जो काम कर रहे हैं बिल्कुल अवेयरनेस के साथ करो, 100% देके करो, वही योग है। हमारे भगवत गीता में भी बोला गया है हमारे लिए कि जो भी काम करना है, योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। 4 आसन हम प्राणायाम कर ले वो योग नहीं है। तो उन्हीं कर्मों की कुशलता के साथ योग को करें, जो करें बिल्कुल अच्छे से हेल्दी रहे, बस इतना ही। धन्यवाद सुजाता जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जैसा कि मैम ने कहा कि किसी भी काम में हमें एक्सीलेंस तक पहुंचना है, वो योग है। भागवत गीता की बात कही, भागवत गीता के सभी अध्यायों में
योग का जिक्र है, चाहे वो भक्ति योग की बात कहें या किसी और योग की बात करें आप, तो योग से आप हमेशा जुड़े, क्योंकि योग आपकी सेहत का ख्याल रखता है। हम एक्सपर्ट को आपके सामने इसीलिए लेके आते हैं कि आप उनकी राय पे काम करें, आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके, क्योंकि योग का नकारात्मक पहलू ये भी है कि अगर आप योग गलत तरीके से करते हैं तो उसका आपको नेगेटिविटी भी भुगतनी पड़ती है। तो आप जब भी योग करें एक अच्छे शिक्षक के साथ करें, एक अच्छे योग ट्रेनर के साथ करें और सही रास्ते से आप योग की तरफ पहुंचे। हम महिलाओं को भी कहना चाहेंगे कि नेशन लाइफ आपको योगिनियों से जोड़ता है, इसलिए जोड़ता है ताकि आपकी प्रॉब्लम को वो बेहतर समझ सकते हैं और उनकी जो राय है, उनकी जो एक्सपर्ट टिप्स हैं, आप उनको अपनी लाइफ में जरूर अवेल करें, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे हम नए एक्सपर्ट के साथ, नए सवालों के साथ, जो आपकी हेल्थ के ख्याल रखने के लिए होंगे, हेल्थ रिलेटेड होंगे, योग से जुड़े होंगे, आयुर्वेद से जुड़े होंगे या और किसी फिटनेस सेगमेंट से जुड़े होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमको इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।